रूपल क्या बचा पाएगी अपनी इज्जत। पर अभी जो रूपल के साथ हो रहा था वह तो और भी बुरा था। पिछले कुछ वक्त से उसने महसूस किया था कि आश्रम के काम के बहाने उसे गुरुजी के साथ जानबूझकर अकेले छोड़ा जाता है। रूपल छोटी जरूर थी, पर इतनी भी नहीं कि अपने शरीर पर रेंगते उन हाथों की बदनीयती पहचान न सके। वैसे भी उसने गुरुदेव को अपने खास कमरे में आश्रम की एक दूसरी सेवादारिन के साथ जिन कपड़ों और हालात में देखा था वे उसे बहुत गलत लगे थे। गुरुदेव के प्रति उसकी भक्ति और आस्था उसी वक्त चूर हो चुकी थी, मगर उसने यह बात जब मामी को बताई तो उन्होंने इसे नज़र का धोखा कहकर बात वहीं खत्म करने को कह दिया था। तब से रूपल के मन में एक दहशत सी समा गई थी। वह बिना मामी के उस आश्रम में पैर भी नहीं रखना चाहती थी। सपने में भी वह बाबा अपनी आंखों में लाल डोरे लिए अट्टहास लगाता उसकी ओर बढ़ता चला आता और नींद में ही डर से कांपते हुए रूपल की चीख निकल जाती। पर मामी का गुस्सा उसे वहां जाने पर मजबूर कर देता। आखिर इस हालत में कब तक मैं बची रह सकती हूँ? काश मैं माँ को बता सकती, वे आकर मुझे यहाँ से ले जाती। रूपल का दर्द आंखों से बह निकला। बहरी हो गई क्या? कुकर सीटी पर सीटी दिए जा रहा है, तुझे सुनाई नहीं देता? अचानक मामी के चिल्लाने पर रूपल ने गालों पर धुलकाए आंसू आहिस्ता से पोंछ डाले। जी मामी, यही हूँ, कहकर उसने गैस पर से कुकर उतारा। सुन, आज गुरुजी का बुलावा है, सब काम निपटा कर वहां चली जाना। सुबह मामा के ऑफिस जाते ही मामी ने रूपल को फरमान सुनाया। मामी जी, एक बात कहनी थी आपसे, थोड़ा डरते हुए रूपल के मुंह से निकला। दरअसल मैं उन बाबा के पास नहीं जाना चाहती, वह मुझे अकेले में बुलाकर यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करता है, मुझे बहुत घिन आती है। पागल हुई है लड़की, इतने बड़े महात्मा पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? उस दिन भी तू उनके बारे में अनाप शनाप बके जा रही थी। तू बखूबी जानती भी है कि वे कितने चमत्कारी हैं। मामी जी, मैं आपसे सच कह रही हूँ, प्लीज आप मुझसे कोई भी काम करा लो, लेकिन उनके पास मत भेजो। रूपल की आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। देख रूपल, अगर तुझे यहाँ रहना है तो फिर मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तेरी माँ को फोन लगाती हूँ और तुझे यहाँ से ले जाने के लिए कहती हूँ। नहीं मामी, माँ पहले ही बहुत परेशान है, आप उन्हें फोन मत करना। आप जहाँ कहेंगी मैं चली जाऊंगी। रूपल ने दुखी होकर हथियार डाल दिए। ये सुनकर मामी के होठों पर एक राजभरी मुस्कान बिखर गई। पता नहीं पर उस दिन रूपल की मामी भी उसके साथ गुरुजी के आश्रम पहुंची। कुछ ही देर में बाबा भक्तों को दर्शन देने वाले थे। तू यहीं बैठ, मैं अंदर कुछ जरूरी काम से जा रही हूँ, मामी बोली। रूपल को सबसे अगली लाइन में बिठाकर मामी ने उसे अपना मोबाइल फोन पकड़ाया। बाबा, मैंने अपना काम पूरा किया, आपको एक कन्या भेंट की है, अब तो मेरी गोदी में नन्हा राजकुमार खेलेगा ना? मामी ने बाबा के सामने अपना आंचल फैलाते हुए कहा। अभी देवी से प्रभु का मिलन बाकी है, जब तक ये काम नहीं हो जाता तू कोई उम्मीद लगाकर मत बैठना, बाबा के पास खड़े सेवादार ने जवाब दिया। लेकिन मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, हमने तुझे पहले ही कहा था कि प्रभु और देवी के मिलन में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, तुझे उसे खुद तैयार करना होगा। इस काम में प्रभु को जबरदस्ती पसंद नहीं। ठीक है, कल तक ये काम भी हो जाएगा, मामी ने बाबा के पैरों को छूते हुए कहा। उधर तुरंत ही किसी काम से मामा का फोन आने से मामी के पीछे चल पड़ी। रूपल ने जैसे ही ये बातें सुनी उसके पैरों तले जमीन सरक गई। मामी को आते देख रूपल थोड़ी सी आड़ में हो गई। कहाँ गई थी? उसे अपने पीछे से आते देख मामी हैरान हो उठी। बाथरूम गई थी, रूपल ने धीरे से इशारों में बताया। रूपल बुरी तरह डर चुकी थी, अपनी मामी का खौफनाक चेहरा उसके सामने आ चुका था। अब तक उसे यही लगता था कि मामी भले ही तेज है पर वे अच्छी हैं और बाबा की सच्चाई से बेखबर हैं। जिस दिन उन्हें गुरुजी की असलियत पता चलेगी वे उसे कभी आश्रम नहीं भेजेंगी। पर अब खुद उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा उठ गया था। उसे मामी की हर चाल अब समझ आ चुकी थी। शादी के 10 साल तक बेऔलाद होने का दुख उन्होंने इस तरह दूर करने की कोशिश की। गांव में आकर उनकी गरीबी पर तरस खाकर उसे यहाँ एक साजिश के तहत लाना और बाबा के आश्रम में जबरदस्ती भेजना, इन बातों का मतलब अब वह समझ चुकी थी। लेकिन अब रूपल क्या करे? उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह बस हमेशा की तरह उनके आंचल के पीछे छिप जाना चाहती थी। मैं माँ से इस बारे में बात करूं क्या? पर माँ तो मामी की बातों पर इतना भरोसा करती हैं कि मेरी बात उन्हें झूठी ही लगेगी। और फिर घर के हालात, अगर माँ जान भी जाए तो क्या उसका गांव जाना ठीक होगा?
वहाँ माँ अकेली चार जनों का खाना खर्चा कैसे संभालेंगी। बेबसी और पीड़ा से उसकी आंखें भर आईं। रूपल, 2 लीटर दूध ले आना, आज तेरी पसंद की सेवइयां बना दूंगी। तुझे मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है न। बातों में मामी ने उसे भरपूर प्यार परोसा। खाना खाकर रात को बिस्तर पर लेटी रूपल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मामी ने आज उसे बहुत लाड किया था और माम बहनों के सुखद भविष्य का वास्ता देकर सच्चे भाव से बाबा की हर बात मानकर उनकी भक्ति में डूब जाने को कहा था। पर अब वह बाबा की भक्ति में डूब जाने का मतलब अच्छी तरह समझती थी। जाने आगे क्या हुआ कहानी के अगले भाग में।